हरियाणा के एक गांव में 19 वर्षीय सुनील की रात को खेत में हत्या कर दी गई, वो भी एक अनोखे हथियार से। किसने की यह हत्या और रात के वक्त सुनील खेत में क्या ढूंढ रहा था, क्यों हुई उसकी हत्या? आइए तलाशते हैं सुनील की हत्या से जुड़े इन सवालों के जवाब। बैठ खटोली रे, मेरा हैप्पी बर्थडे मनाओ, दारू भर के सकुरे रे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाओ। अरे ये तो जग्गू से है ना, सुना है 3 दिन पहले ही जेल से आया है, तब से सारी दारू की दुकानों को खाली करने में लगा है, पूरे दिन धुत रहता है। आज तुम सबको दारू की पार्टी मेरी तरफ से। क्या बात है जग्गू भैया। ये जुई से? हाँ जग्गू भाई, ये जुई से। जूही, चल निकल लेते हैं यहाँ से। सुधा तू जा, मैं आती हूँ। ये तो सच में जूही से। 4 साल में जूही की कली खिलकर फूल बन गई है। अरे गांव में बिजली कम सही, लेकिन ये पूरा पावर हाउस में रखती है। ये करंट भी है कि नहीं? क्यों लगा करंट? सुनील, सुनील, तेरी जीजी को जग्गू के लोगों ने रोक लिया है। कहाँ पे? ठेके पे। जग्गू की तुमने? करारी हो गई से। तेरा रूप भी करारा और तेरा हाथ भी करारा। और तू 3 दिन हो गए जेल से निकले हुए, तू तो और भी धोखेबाज हो गया। मैंने खबर तक ना की। डार्लिंग, कहाँ जा रही है नाराज होके? 4 बरस जेल में भूखा रहा हूँ, बरसा बन के बरसने के बजाय तू खाली कर बन के उड़ी जा रही। तू फिल्मी लाइन है ना मार। जूही तो ठीक है ना? हाँ मरने की होगा, पर तेरी आंखें क्यों फटी हैं? मैंने बताया कि जग्गू ने रोका तुझे। हाँ तो जवाब दे दिया मैंने उसे। हरियाणा के वासी के गाल पे पंजाब का नक्शा छाप दिया मैंने, कि गाल पे एक करारा सा थप्पड़ मार दिया मैंने। तू घर चल। तो आ गए, चलो मुंह हाथ धो लो, रोटी बनी रखी है। रोटी आज भी क्यों ना बनी? ए छोरी, कि तेरा भाई जो लकड़ी खरीद के लावे है ना, उससे से तो बस रोटी बनी है। केरोसिन तो आया नहीं पिछले 15-20 दिनों से। मरा आलती, तू केरोसिन भी ना ला सके? रोज तो जाता हूँ रतन के यहाँ, बोलता ही नहीं है, खत्म हो गया। सारा का सारा तेल ब्लैक करे। मुझे खीर चाहिए आज अभी, झट ले। अरे बावड़ी होगी है क्या तू? सुन, अरे सुन मेरी तो। बात। सुनील, जाके देख रो किसने। जूही, जूही, पारा तो हमेशा चढ़ा रहे इसका, पता नहीं कोई बवाल न मचा दे। तू भी ज्यादा मत बोल जाकर। चोर, काला बाजारी, बाहर निकल तू। आज तेल लिए बिना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। जब तेल आएगा ना तो बाहर पर्चा लग जाएगा। फालतू में दिमाग मत खराब कर। तेरा दिमाग ठिकाने ही लगाने आई हूँ मैं, तू ऐसे नहीं सुधरेगा ना। जूही, जूही, जूही। अरे माथा फोड़ दिया, अरे माथा फोड़ दिया हमारे साथ। बचा, अरे किसने किया? अरे कौन है? काका, मुझसे हो गया। वो घर में केरोसिन नहीं है ना, तो दिमाग झन्ना गया और वो गुस्से में। मैं छोड़ूंगा ना तने। अरे मोहन, इसको तो निकाल रहे थे। चलो चलो, जूही, क्या करती रहती है तू? क्यों इतना गर्म रखे है दिमाग को? मेरा दिमाग तभी ठंडा होगा जब मैं खीर खाऊंगी। तुझे खीर खानी है ना, मैं खिलाऊंगा तुझे खीर, बस गुस्सा ना कर। चल झूठा,
मैं सही कह रहा हूँ, कहीं से भी लेके आऊंगा लकड़ी, भले ही उधार लेके आना पड़े, फिर पेट भर के खाना खीर। तो एक बात बता, तूने उस बेचारे को पत्थर क्यों मारा? तेरी खातिर ना रतन का बाबू मेरा दुश्मन बन बैठेगा। अब के भाषण ही देता रहेगा कि लकड़ियां लाएगा तू? ठीक है, तू घर जा, मैं लकड़ी लेके जाता हूँ। ले बाहर लेके आता है छोरा ने। कहाँ है वो? भांचन, क्या बात होगी? ये पूछ अपने लाडले से, दादागिरी का फौज शौक चढ़ा उसे मेरी दुकान पर और एक पत्थर मार के गया मेरे, अरे माथा फोड़ दिया उसका। ना भांचन, कोई गलत फहमी हुई होगी, हमारा छोरा ऐसा ना है। तो पूछ अपनी बेटी से, ये भी वही थी इस समय। क्यों जोही, ये क्या रहा है? हाँ बाबूजी, वो सुनील ने पत्थर मारा था। सुन लिया? अब याद रखना, मैं छोड़ूंगा ना उसे, याद रखना। चलो भांचन, अरे बात तो सुन। जूही, ले आ लकड़ियां, बना के रखा। मैं तेरे को जूही को लाने के लिए भेजा था, ये रतन का सिर फोड़ने के लिए। उसका बाप आया था अपने लठ्ठों के साथ। बाबूजी मैं ना फोड़ा सर। तो जूही के झूठ बोलेगी? उसने भी कहा है कि तू नहीं फोड़ा रतन सिंह का सिर। दूसरा तो क्या करता? मट्टे के तेल की काला बाजारी करते हैं, हमारे लिए जो आता है जो उसे व्यापारियों को दुगने दाम में बेच देते हैं। गुंडे हैं, मैं सिर फोड़ता भी रहेगा लोग के। दोबारा ऐसी हरकत करी ना तो घर तक काट कर बाहर कर दूंगा, समझ गया? बड़ा पुजारी का बाप आया चाल के। देख जूही, इस बार तो मैंने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया है, हर बार ना हो पाएगा। अपने दिमाग को ना ठंडा करके रखा कर। मैंने वीडियो शिकायत कर दिया रतन की दुकान की, अब जो होगा ना देखेंगे। अब तू कोई बवाल ना खड़ा कर देना वहाँ पे। और ये बता, तूने जब झाड़ा क्यों मोल लिया था? मुझे पता है ना कि 1 नंबर का उठाई गिरा है वो। तू डरता होगा जग्गू अभी से, मैं नहीं डरती। छोरा होके ऐसे बात करे जैसे चूड़ियां पहन रखी से तने। खाना लगा रखा है, आओ खा लो। मेरी रानी, चल परे हट। 4 साल पड़े रहा हूँ, अब ना दूर रह जाएगा। तो किसने कहा था जेल जाने के लिए? मेरा ख्याल नहीं आया तुझे? शहर की दुकान चलाता हूँ और जेल जाने से दुकान के भाव बढ़ते हैं। तो तूने देखा नहीं, जब से जेल से लौट के आया हूँ गाँव वाले कितना डरने लगे हैं और गाँव की छोरियां भी मरने लगी हैं। चुप! अगर किसी और छोरी की तरफ आंख उठा के देखी तो घड़ा सा चला दूंगी मैं।
तो जब एक ही कुएं से प्यास बुझ जावे तो कोई घाट घाट को भटके। तो बुझा ले, कुआं भी तेरा और प्यास भी तेरी। पर एक बात का ध्यान रखना, हमारी बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए। अगर बाबूजी को पता चला ना, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। और इस बात का इल्जाम तो मैं अपने भाई पे भी नहीं लगा सकती। चल अवध, कितना अंतर था भाई बहन में। एक तरफ सुनील था, सच्चा, सुशील और शांतिप्रिय, गलत के खिलाफ भी सही तरीके से लड़ने वाला, और दूसरी तरफ जूही थी इससे बिल्कुल उलट। उसे ना तो मर्यादाओं की चिंता थी और ना ही उनका ज्ञान, ऊपर से गुस्सैल और गैर जिम्मेदार भी। इस बात से बिल्कुल बेपरवाह कि उसकी इन हरकतों का क्या नतीजा हो सकता था। उसे तो बस जो चाहिए होता था वो पाना ही होता था। उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि उसका ये रवैया उसके परिवार को किस आफत में डालने वाला था। आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब? हमारी दुकान में सारा काम कायदे कानून से हो गया है। मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूं। अरे रजिस्टर किसे दिखा रहे हो भानचंद? हमें मालूम है रजिस्टर कैसे भरे जाते हैं और गोदाम कैसे खाली होते हैं। तुम्हारा लाइसेंस रद्द करना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम जीने और जीने देने में यकीन रखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम भी कमाएं और आप भी कमाओ। भगवान हो आप हमारे, बस हुक्म करो। अरे भानचंद, भगवान भी बिना प्रसाद के ना जाते। प्रसाद क्या रहे इंस्पेक्टर साहब? ये लीजिए आपके हिस्से का प्रसाद। इंस्पेक्टर साहब, अब ये तो बता दीजिए रपट किसने लिखाई? अरे सुनील नाम से है कोई, उसने लिखवाई थी रपट। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। सुनील, कल्लू, तेरा हालचाल ले सुनील जी के। अरे अकेले कहाँ जा रहा है? अबे थोड़ी इधर आना, बातचीत क्रम से कहाँ भागे जा रहा है? छोड़ मुझे। अबे चल ना, छोड़ खाली चल, छोड़ मुझे। बहुत बहुत मनता चला। जग्गू छोड़ मुझे। थोड़े को छोड़ने के ना फोड़ने के पैसे लिए हमने। कल्लू, आ जग्गू, सुनील जी की मालिश तो कर दे। आजा बेटा, मालिश कर दूं तेरी। हेलो, हाँ भानचंद, सारा काम हो गया है, शाम की तरफ पहुंचाएगा। ठीक है। चोट से लड़का आगे से शिकायत की ना तो फिर मना से नहीं लगेगी, समझा? चल कर लो, चल। अरे कोई है, कोई है, मार गए उन्हें छोरा ने, कोई है, कोई है। जूही के कारनामों की सजा भुगत रहा था सुनील। जूही ने रतन को पत्थर मारा, लेकिन इल्जाम आया सुनील के साथ। एक छोटी सी बात बड़े विवाद में तब्दील हो गई। लेकिन अचरज की बात यह थी कि जूही ने अपने भाई को पिटते देखा, लेकिन उस पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। क्या कोई इंसान इतना स्वार्थी हो सकता है कि उसके परिवार पर आंच आए फिर भी वो खामोश बैठा रहे? शायद नहीं, लेकिन जूही अपनी चाहत के लिए अब अपने परिवार को भी इस्तेमाल कर रही थी। परे हट, रानी रानी कहता है और मेरे ही भाई को पीटता है। है मेरा भाई को पीटने के पैसे मिले, पीट दिया। मैं कोई जाति दुश्मनी कोई थोड़े ना उससे। पर देख, मेरे वास्ते के लेके आया हूँ, जिस केस मिला था ना उसे ऐश करने के लिए लेके आया हूँ। तो विदेशी है? अच्छा किया सुनील को पीटने से रोका नहीं, वरना ये नहीं मिलती। मेरा भाई राज दुलारा, सच्चाई का पुजारी, अगर वो नहीं होता ना तो आज ये नहीं मिलती। जय हो सुनील भाई की। एक बात बोलूं, तू खास
सबसे ज्यादा मजा तेरे साथ आता है। मेरे साथ मतलब? और कौन है तेरी जिंदगी में? अरे कोई नहीं थे। अरे कहने की बात थी, कह दी, मुंह से निकल गई। छोड़। कहाँ गई थी? सुबह सुबह टहलने गई थी। शराब शराब पी तूने? नहीं, मैंने नहीं पी। वो जग्गू के पास गई थी उसे फटकारने कि मेरे भाई को मारा क्यों, तो उसने थोड़ी सी जबरदस्ती पिलाई। तेरी शक्ल बता रही, तो खुद उससे मिलने गई थी। देख जूही, गुंडे में ऐसा कुछ भी नहीं उसे पसंद किया जाए। बाबूजी को मालूम पड़ा ना, या तो तुझे मार देंगे या खुद को मार लेंगे। सच्ची रे, मैं तेरे लिए ही झगड़ने गई थी, तेरी कसम। माँ और बाबूजी को मालूम पड़ा ना, घर में बवाल हो जाएगा। चल अंदर चल। कितना मारे जग्गू ने छोरे थे। बाबूजी, अब आप लोग ना जूही के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करो। क्या होया? होना कैसे, ब्याह की उम्र हो गई है और ये गांव ना गुंडों का अड्डा बनता जा रहा है। दिन ब्याही रखना ठीक बात नहीं। बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा, दुनियादारी के चक्कर में बेरा ही नहीं पात्या, थोड़ी का जवान होगी। कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं जूही के लिए। कहाँ जा रही है जूही? रोज तो जाती हूँ। देख जूही, ये ठीक नहीं है। जग्गू बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझ पे हमला किया, कल को तुझे छोड़ेगा या ऊंच नीच बात हो गई तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए ब्याह होने तक तेरा घर में रहना ही ठीक है। धोखेबाज। जूही की गली मार क्यों रही है? मार नहीं रही, न्योता देने आई हूँ शादी का। मेरा ब्याह हो रहा है। तो ठीक है, तो सुन, शादी के बाद मिलती है ना, ठीक है? अरे मिलेगी ना शादी के बाद? ये प्रेम नहीं, महज शारीरिक आकर्षण था। ना कोई रीति, ना कोई सीमा, ना कोई मर्यादा। जहां एक दूसरे की भावनाओं का नहीं, महज अपनी वासना का ख्याल रखा जाता था। लेकिन फिर भी जूही को जग्गू का किसी और के साथ पाए जाना बर्दाश्त नहीं हुआ और हालात से सबक लेने के बजाय उसने घरवालों की कही जगह पर जग्गू को जलाने के लिए शादी कर ली।
वहीं सुनील ने जूही की शादी के बाद अपने दूसरे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और राशन की दुकान में चल रही अव्यवस्थाओं के खिलाफ एक बार फिर से शिकायत दर्ज करवाई। अरे तन्ने कह दिया ना तुझे कुछ नहीं मिलेगा दुकान पे। अरे लेकिन लाला जी की भैंस की पूछ, तू तो बेटे रपट लिखा। चल हम निकल जाते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पूरी डिटेल इंक्वायरी चाहिए। अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो अगली इंक्वायरी में तुम पर बैठाऊंगा, समझे? अच्छा बाबूजी, चलता हूँ। अच्छा बेटा, खुश रह, जल्दी आएंगे। ये बात से बड़ा लाड दिखाया सासू ने, घने सारे जेवर जो चढ़ाए हैं। अब दिखाइए बेटी। यो तेरा फोन तो हाँ महंगा दिखा है मैंने। राज करेगी मेरी जूही। अच्छा, मन तो लग रहा है ना तेरे ससुराल में? बकवास जगह है ना, हर वक्त बस घूंघट डाले बैठी है। तू बावली है, अपने ससुराल के बारे में ऐसा ना बोलते। अच्छा माँ, मैं सुधा और सहेलियों से मिला हूँ, घने दिन हो गए उनसे मिले। ठीक है जा, और सुन, सांझ ढलने से पहले लौट आना। और एक बात याद रखना, एक तेरा ब्याह हो गया, अब इस घर के साथ साथ उस घर की भी इज्जत तेरे पल्लू में बंधी हुई है। कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठना। लोग राज की समझ है मुझे, बड़ा बनने की कोशिश ना कर तू। अरे जूही, कब आई ससुराल से? आज ही। बड़ी खिली खिली लग रही है। सुधा, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। जूही, कब आई ससुराल से? जवान, 16 सिंगार करके बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो तुझे क्या, तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं। अरे जिससे वास्ता है उसका बता दे, कसम कैसा है तेरा? तुझसे तो लाख गुना अच्छा है। चल झूठी, मुझसे मिलने आई है ना? अरे अब तो तेरी शादी हो गई है, चल शादी की बधाई दे दूं। अब सोच के रहिए, जानता हूं मुझसे मिलने की आग है तुझ में, और अब तो तेरी शादी भी हो गई है, लाइसेंस है तुम्हारे पास, चला जा। अरे साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो पैसे खिलाए थे ना। तो मैंने भी जांच रुकवा दी थी भांचन, लेकिन वो सुनील ऊपर तक पहुंच गया। मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठाने की बात हो रही है, जांच होगी, तैयार रहना। इतनी भी जल्दी के? सहेली को मिलने के बहाने आई हूँ। कब मिलेगी? कब का तो पता नहीं, कभी भी मिल सकती हूँ, तो बस तैयार है ना। कहाँ मिलेगी? यहीं और कहाँ। अच्छा सुन, तू मेरे निकलने के 5 मिनट बाद निकलना, कोई साथ ना दिख ले। अरे जाने दे। बोल भाई भांचन। उस छोरे सुनील की टांगे फिर से तोड़नी है, साले ने फिर से कंप्लेंट की है। देख भाई भांचन, वो थारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा चुका है पुलिस में, और अगर मन ने कुछ किया तो हमारे खिलाफ भी पुलिस में रिपोर्ट लिखा देगा। और मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ, मन ने कुछ और काम भी है। एक काम कर,
इस बार तू खुद ही निपट ले। ठीक है बेटा, इस बार मैं खुद ही निपट लूंगा। आओ साले साहब आओ। मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, क्या हो गया उसका? उसकी इज्जत खराब कर रहा है। साले तेरी बहन की इज्जत मैं ना खराब कर रहा। अगर थारे को रोकने का है ना तो अपनी बहन को रोक, समझा? चोक की तरह चिपक गई है। अरे एक बात और, ये जो थारे हाथ है ना, काबू में रख, काबू में। अभी अभी थारे को मारने की सुपारी ठुकराई है मैंने। अगर ज्यादा 3-5 की ना तो फोकट में निपटा डालूंगा, समझा? अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? तो फुट इधर से। कपड़े बांध ले अपने। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ वो अब भी ना सुधरेगी। बात फैल गई ना तो माँ बाबूजी आत्महत्या कर लेंगे, जो मैं होने नहीं दूंगा। तो सामान बांध ले और तुझे छोड़ के आऊंगा तेरे ससुराल। अरे ये हो गया राम प्रताप, तू इतना आफिया है? अपने खेतों में पानी डालने गया था। वहाँ अरे वहाँ के तेरे बेटे की लाश खेतों में पड़ी। क्या बात? हाँ, हाँ। ये रही। सुनील, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। सुनील की अचानक हुई हत्या से जहां उसका परिवार गमजदा था, वहीं पुलिस परेशान। जाहिर है सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि सुनील को किसने मारा। शक के बिना पर पुलिस ने रतन के पिता और भाई से पूछताछ की, लेकिन ना तो कोई सुराग हाथ लगा, ना ही कोई सबूत और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले और ना ही कोई सबूत। यानी कुल मिलाकर सवाल अब भी वहीं का वहीं था कि आखिर किसने की यह हत्या। माँ, तुम सुनील के कपड़े और उसकी चीजें किसी को दे क्यों नहीं देती? जब तक ये चीजें यहाँ रहेंगी तुम्हें उसकी याद सताती रहेगी। उसके जाने का गम तो तुम्हारे जाने के साथ ही जाएगा। इकलौता था हमारा। जो ही बेटा, कल तेरे ससुराल से फोन आया था, वो तेरे को लेने आ गया।
बाबूजी, मैं आप दोनों को इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। जब तक आप दोनों इस गम को भुला के आगे नहीं बढ़ जाते, मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर बेटा वो तेरा ससुराल है, तेरी जरूरत है। बाबूजी, मुझे पता है मेरी जरूरत ज्यादा कहाँ है। मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। माँ, जो चला गया उसे याद किया जाता है, उसके साथ खुद नहीं मरा जाता। मैं तो बस चाहती हूँ कि इस घर में हंसी खुशी वापस लौटे और आपको इस दर्द से मुक्ति मिले। इसीलिए जूही, किसका फोन था? माँ, वो सुधा का फोन था। अरे, दिन भर घर से बाहर रहती है, उसके घर जाती है, फिर भी मन नहीं भरा तेरा? माँ, बस एक सुधा ही तो है, उससे बात करके मन का बोझ हल्का हो जाए, इसीलिए। सुनील की मां अपने बेटे की हत्या के दुख से अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि जूही को यूं सजते संवरते और खुश रहते देख वो उसके इस व्यवहार से दंग रह गई। माँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी। जूही, ना काकी, मुझे तो एक अरसा हो गया मिलके जूही से। शादी के बाद ना तो वो मेरे घर आती है और ना ही मैं उससे मिलती हूँ। हाँ, एक आध बार टकराई है मुझे वो रास्ते में, लेकिन कतरा कर निकल जाती है। खुद से मेरा उससे मिलने का मन नहीं होता काकी, क्योंकि क्या? बोल ना सुधा, चुप क्यों हो? बोल। क्या बताऊँ काकी, मेरे सामने की बात है। रतन को पता जूही ने मारा था और इल्जाम सुनील के मत्थे लगा दिया। बस तभी से मेरी बातचीत बंद है उससे काकी। तुझे मेरी कसम है बेटा, ये बात गांव में किसी और से मत कहना। आप चिंता मत करो काकी। सुधा कह रही है कि जूही उसके पास नहीं जाती, फिर किससे मिलने जाती है जूही? उसको फोन किससे कहते हैं? सुनील की मां के जहन में उठा ये सवाल जो जवाब लेकर आया, उसने सिर्फ उन्हें ही नहीं पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। अब तो बस एक के बाद एक कड़ियों के खुलने की बारी थी। ये जा रही हो छोरी? माँ, सुधा से मिलने जा रही हूँ, सांझ से पहले आ जाऊंगी। अरे,
शायद एक माँ अपनी बेटी की इज्जत कभी उछालने ना दे, मगर सवाल हमारे बेटे के इंसाफ का है। दरोगा जी, हमें शक है जग्गू ने मेरी बेटी सुनील की हत्या की है। मेरी बेटी के मोबाइल में जग्गू के भेजे मैसेज भी पढ़े हैं हमने। जग्गू मेरी बेटी जूही के पीछे पड़ा हुआ है। उसने जूही को अपने जाल में फांस रखा है। शायद सुनील ने उसे रोकने की कोशिश की होगी और उसने उसे दरवाजा खोल। अरे अख्तर, ओ जग्गू, हाँ? बेशरम, तुम आपको संभालने के लिए ससुराल से आई थी ना? यूं संभाल रही है तू माने? यूं संभाल रही है तू माने हमारी इज्जत में? यूं संभाल रही है तू? अपने भाई के कातिल के साथ रंगरलियां मना रही है तू? चल 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 तू। चल भाई जग्गू, बता उस छोरे को क्यों मारा तूने? साहब, मन ने नहीं मारा उसको, तूने नहीं मारा। तो ये क्या है? ये मैसेज क्या कहता है? आज रात को काम हो जाए, कल तक बीच का कांटा निकल जाए। तू तो 15 साल के लिए अंदर गया, अगर सच बोलेगा तो कुछ 19-20 करवा देंगे। अरे साहब, मारे को मारना होता तो भानचंद से पैसे लेके मार देता। साहब, मैंने नहीं मारा उसको। अरे अभी अभी जेल से आया हूं, वापस से जेल नहीं जाना चाहता। आपको सच जानना है ना? एक काम, मारा मोबाइल चेक कर लो। मारा मोबाइल, सब सामने आ जाएगा। दिखाओ मोबाइल, दिखाओ। साहब जी, इसमें जूही के भेजे हुए मैसेज हैं, बड़ा कमाल के हैं ये। आज रात को काम तमाम करना है, सुबह तक रास्ते का कांटा निकालना है। जय, क्यों मारा तुमने अपने ही भाई को? मैंने नहीं मारा, ये सब झूठ है। वो जग्गू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे मोबाइल से जग्गू के मोबाइल पर ये मैसेज आए हैं। ये क्या है? आज रात को काम करना है, सुबह तक रास्ते का कांटा निकालना है। इससे ये साफ पता चलता है कि सुनील को मारने का प्लान तुम्हारा था। बोल कर वही, अरे लाडले को तूने मारा। बोल बोल, मेरे मारा उसे, मेरे मारा उसे। तो क्या करती मैं? मुझ पर चौकीदारी कर रहा था वो। अरे मेरी जिंदगी जो चाहे करूं, मेरा शरीर जिसे चाहे दूं। मुझे ससुराल वापस भेज रहा था वो, मेरे पर काटना चाहता था वो। मैंने उसके ही पर काट दी। उस रात जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो मैंने जानबूझ के आवाज की कि वो मेरी आवाज सुनकर मेरा पीछा करे। मैंने इतनी दूरी बनाकर रखी ताकि मैं उसकी नजरों से दूर ना जा सकूं और ना ही वो मुझे पकड़ सके। इसके बाद मैं खेत में जाकर छुप गई और मेरा पीछा करते हुए सुनील मेरे पीछे आ गया। जग्गू का काम था उसे यहाँ वहां भटकाना। मौका देखते ही बीजू का बांस खोप दिया सुनील के शरीर में। मार दिया मैंने उसे, मुझसे फांस निकाल फेंकी अपनी। ले जाओ इसे।
जूही पर सुनील की हत्या का मुकदमा चला और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जग्गू को भी हत्या में जूही का साथ देने के लिए 7 साल कैद की सजा हुई। आज दोनों जेल में। जो इंसान अपनी चाहत में अंधा होकर रिश्तों और नैतिक मूल्यों को भूल बैठता है, अपराध के रास्ते पर चल बढ़ता है, उसका यही अंजाम होता है। इन दोनों को तो सजा मिल गई, लेकिन असल सजा भुगत रहे हैं सुनील के माता पिता। इस केस में सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह रही कि सुनील की हत्या तो हुई, साथ ही साथ भाई बहन के मजबूत रिश्ते का भी कत्ल हुआ। एक बहन ने अपने भाई की जान ली, वो भी उस भाई की जो उसका जीवन संवारना चाहता था, उसे कीचड़ से निकालना चाहता था। ये इस बात का सबूत है कि हमारी हवस, बेलगाम चाहत हमें किस कदर गुमराह कर देती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि अपनी उन इच्छाओं, उन भावनाओं से सतर्क रहें जो आपको इंसानियत के बजाय हैवानियत की ओर धकेले। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान